₹40 का इंजेक्शन ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में कर गया कमाल। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दूं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को एक ऐसी सफलता हाथ लगी है जहां पर महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज वो फैले नहीं। उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है, मात्र 40 से 30 रुपए उस इंजेक्शन की कीमत है, लेकिन उस इंजेक्शन ने कमाल कर दिखाया। उस इंजेक्शन के डोज से महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को फैलने से रोका जा सकता है। वहां के डॉक्टर से बात करते हुए क्या कहा वहाँ के डॉक्टर ने, आप खुद सुन लीजिए। मैं डॉक्टर शलाका जोशी हूँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल से, बम्बई में। तो पिछले 10-12 साल में हमने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट किया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, और इसमें 1600 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस किए हुए औरतों को हमने इंक्लूड किया है, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 800 पेशेंट को रेगुलर जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट है वो दी गई है, और बचे हुए 800 पेशेंट में जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें हमने एक इंजेक्शन का प्रयोग किया है, जिसमें ये इंजेक्शन लिग्नोकेन जो होता है, जो रेगुलर लोकल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन है, वो ट्यूमर के आजू बाजू में दिया गया है ऑपरेशन से कुछ 5 या 10 मिनट पहले। इसके बाद ऑपरेशन करने से कैंसर सेल्स का जो स्प्रेड होने का संभावना है फ्यूचर में, उसमें कम होगा, ऐसी हमारी हाइपोथेसिस थी। और इसके वजह से इस इंजेक्शन के बाद में जो पेशेंट्स को ऑपरेशन किया गया है उनमें लाइफ स्पैन भी बढ़ा है, ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड डेथ्स का भी रेट कम हो गया है, और ऑलमोस्ट 30% इम्प्रूवमेंट हुआ है आउटकम में। और अगर हम ये इंजेक्शन सारे उन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर के दे मरीज़ों को जिनका पहले ऑपरेशन होने वाला है, तो दुनिया भर में कम से कम 1 लाख जान हम बचा पाएंगे साल भर में। मैम, मुझे ये बताइएगा, जैसे पहले सर्जरी की जाती है, कहीं ना कहीं सेल जो होते हैं स्प्रेड होकर रह जाते थे, मगर अभी जो इंजेक्शन लाया गया है उसमें कितना लाभ मिल पाएगा और किस तरीके से, और ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? तो ये जो 20%, जो 20%, 20% जो संभावना रहती है कि कैंसर वापस आ जाए पूरा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी, ये 20% संभावना को इस इंजेक्शन के वजह से 15% तक नीचे ला गया है। तो 25% रिडक्शन हुआ है कैंसर वापस आने के संभावना में। और ये इंजेक्शन जो है वो बहुत महंगा नहीं है, वो 50 से 60 रुपए में हर एक पेशेंट का सर्जरी के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी की जो ट्रीटमेंट है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी का टैबलेट्स, वो जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत अलग से अपने जगह पे होगी। ये इंजेक्शन बस ऑपरेशन के पहले जो प्रयोग किया गया है उसके वजह से बीमारी वापस आने की संभावना कम हो गई है, लेकिन ये अभी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसको ये रिप्लेस नहीं करेगा, इसमें ये एडिशनल एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसकी कॉस्ट बहुत कम है और ये बहुत इजीली अवेलेबल ड्रग है, वो किसी भी केमिस्ट के पास या किसी भी हॉस्पिटल में बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो इसमें पेशेंट को कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स किसी तरह के नहीं हुए हैं, और ये बहुत ही ईजी इंजेक्शन है देने के लिए। तो मैम, ये इंजेक्शन किन किन अस्पतालों में अवेलेबल, जैसे सारे कैंसर के अस्पताल में अवेलेबल होता है? ये जो इंजेक्शन है जिससे डेंटिस्ट अपना दांत निकालने से पहले हमको देता है, तो ये जो इंजेक्शन है बहुत इजीली अवेलेबल है, सब केमिस्ट में, सब छोटे से लेके बड़े सब हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है। और मैम, मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपने कहा कि 11 साल की स्टडी के सामने है, तो कितने देश भर से कितने केंद्र आपको के साथ में थे, इसमें थोड़ा जानकारी देगा? तो हमारे हॉस्पिटल के टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र बड़वे, इन्होंने ये स्टडी 2011 में चालू किया था। इसमें फिर बाद में 4-5 साल के बाद जब हमने स्टडी में कॉन्फिडेंस हमको ज़्यादा आया, तो बाकी के सेंटर्स को, जैसे दिल्ली से कुछ सेंटर, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से कोल्हापुर कैंसर सेंटर और 2-3 सेंटर, या नॉर्थ ईस्ट का कोई सेंटर्स, ऐसे लगभग 10 या 11 और सेंटर्स इसमें इंक्लूडेड थे। और सारे इन सेंटर्स में, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बम्बई परेल और एक्ट्रेक जो खारघर में है, इन जगह पे ये स्टडी किया गया है। देखा आपने, मात्र 40 रुपए के इंजेक्शन से महिलाओं में फैलने वाले ब्रेस्ट कैंसर को अब रोका जा सकता है। ऐसी और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।